नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भारती त्रेहन और आप सुन रहे हैं बातों की यादें। ये चैनल मेरी कहानियों का एक सफ़र है जहाँ हर कहानी किसी न किसी एहसास से जुड़ी है। सुनिए आज की कहानी निम्मी। बात बहुत पुरानी है, जब मैं स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती थी। उस दौरान मैंने नई नई नौकरी ज्वाइन की थी। पढ़ाने में ये मेरा पहला अनुभव था। यूँ तो छोटी कक्षाओं का तजुर्बा था मुझे, पर 12वीं कक्षा में ये मेरा पहला ही अनुभव था। मैं बच्चों से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी, मगर जब भी मुझे वक्त मिलता मैं उनको करीब से देखती और उनको जानने की कोशिश करती। रोज मैं क्लास में जाती और अपना लेसन खत्म करके वापस आ जाती। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं बच्चों को समझती गई। कक्षा के बच्चे बिगड़ैल, शैतान, बातूनी, संजीदा और कुछ हंसमुख भी थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मैं सबके स्वभाव को कुछ कुछ समझने लगी। शैतान बच्चों को कभी डांट कर, पुचकार कर, प्यार से पढ़ाती और चारची खुराफातियों को तो अपने पास ही बैठा लेती। मेरे संबंध बच्चों से बहुत मधुर थे। वो अपनी हर समस्या मुझे बता पाते थे। मैं भी उन्हें समझने की पूरी कोशिश करती थी। जितना हो पाता उनकी मदद करती। मुझे अच्छे से याद है, सोमवार का दिन था और लंच के पहले वाला पीरियड मेरा था। मैं रोजाना की तरह घंटी बजते ही अपनी क्लास लेने के लिए निकल गई। पर जैसे जैसे मेरे कदम क्लास की ओर बढ़ रहे थे, मुझे न जाने अजीब सी घबराहट क्यों होने लगी। यूं तो कॉरिडोर में आते ही मेरी क्लास के बच्चों का शोर मुझे सुनाई दे जाता था, मगर आज ऐसा लग रहा था मानो कि कोई क्लास में है ही नहीं। जब क्लास के थोड़ा और करीब आई, तब मुझे रवि सर के चिल्लाने और डांटने की आवाज आई। मैं क्लास की ओर बढ़ी और दरवाजे पे लगे हुए छोटे से शीशे से झांकने लगी। मैंने देखा रवि सर के हाथ में एक बच्चे की कमीज का कॉलर था और वो गुस्से से तिलमिलाते हुए उसे डांट रहे थे। यूं तो मैं क्लास के हर बच्चे को बखूबी जानती थी, पर न जाने क्यों इस बच्चे का चेहरा मुझे कुछ अनजाना सा लगा। मैं उस बच्चे के चेहरे को याद करने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक एक जोर से थप्पड़ की आवाज आई और उस बच्चे की आंखें आंसुओं से भर गईं। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती या उसे रवि सर के हाथों बचा पाती, रवि सर ने उसे 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। क्लास के दरवाजे की तरफ बड़बड़ाते हुए आने लगे। यूं तो हर बार मुझे प्यार से मिलते थे, नमस्ते करते थे, हालचाल भी पूछते थे, मगर आज उनका ये रूप बिल्कुल बदला हुआ था। उन्होंने उस बच्चे की ओर इशारा करके ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर दिया। एक फाइल तो बनाई नहीं जाती इनसे। पिछले 1 हफ्ते से कल फाइल दे दूंगा, कल फाइल दे दूंगा बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ये कहते हुए वो कक्षा से बाहर निकल गए। उनके गुस्से
और उस बच्चे के आंसू को देखकर मैं थोड़ा सहम गई। मैंने रोहन की तरफ देखा और मुझे ये एहसास हुआ मानो उसके दिल में कोई बहुत गहरा जख्म छुपा हुआ है और रवि सर से मार खाने के बाद वो कक्षा में खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मैंने खुद को संभाला और रोहन को क्लास से बाहर बुलाया। वो रोता रोता सहमा सा मेरी ओर आया, ते हुए बोला, मैम मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सर को फाइल पक्का सबमिट कर दूंगा। वो इस कदर सफाई पेश कर रहा था मानो उसे लग रहा हो कि मैंने भी उसे डांटने के लिए बुलाया है। मैंने उसकी तरफ देखा और छोटी सी मुस्कान देकर बोली, मैं जानती हूँ तुम फाइल सबमिट कर दोगे। चलो अब रोना बंद करो और पहले पानी पियो। मैंने अपनी पानी की बोतल उसे देते हुए बोला। उसे एहसास हो गया था कि मैंने उसे डांटने के लिए बाहर नहीं बुलाया था। पानी की बोतल से 2 घूंट पीने के बाद और खुद को थोड़ा संभालने के बाद वो बोला, मैम मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी कपड़े सिलकर घर का गुजारा करती है। मैम वो फाइल का काम करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, पर मेरे घर में तो किसी के पास भी फोन नहीं है। उसकी ये बातें सुनते ही मैं हैरान हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या बोलूं। मैं उसकी स्थिति समझने की कोशिश कर ही रही थी कि मेरी नजर निम्मी पर पड़ी, जो क्लास के दरवाजे पर खड़ी होकर रोहन की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो रोहन के लिए चिंतित थी और वो उसकी परवाह करती थी। यूं ही किसी की आंखें किसी के लिए नम नहीं होती। यूं ही किसी की आंखें किसी के लिए नम नहीं होती। किसी को तकलीफ में देखकर आंखें भर लेना, ये परवाह भी तो किसी प्यार से कम नहीं होती। निम्मी को पता चलते ही कि मैंने उसे देख लिया है, वे दरवाजे के पीछे छिप गई। ये सब देखकर मैं समझ गई थी कि मुझे क्या करना है। मैं तुरंत रोहन को लेकर क्लास में पहुंची और सभी बच्चों की ओर देखते हुए बोली, बच्चों आज मुझे तुम सबकी मदद चाहिए, क्या आप सब मेरी मदद करेंगे? पूरी क्लास पूरे जोर में चिल्लाई, जी मैम। मानो उन्हें पहले से ही पता चल गया हो कि मैं उनसे क्या मांगने वाले हूं। बच्चों अपनी फाइल के बचे आखिरी पन्ने निकाल कर मेरी टेबल पर रख दो। मेरा ऐसे बोलते ही सब बच्चों ने अपनी फाइल निकालकर आखिरी बचे पन्ने मेरी टेबल पर रख दिए। मैंने रोहन के हाथ में अपना मोबाइल थमा दिया और मुस्कुराते हुए बोली, अब तो फाइल कंप्लीट हो जाएगी ना? रोहन ने फाइल के पन्नों पर देखा जो मेरी टेबल पर पड़े थे और फिर मेरी ओर उसने उलझन भरी निगाहों से देखा। मेरे कुछ बोलने से पहले ही क्लास के पीछे से एक आवाज आई, मैम इस फाइल का कवर मैं बना दूंगी। वह आवाज सुनते ही बिना देखे मैं पहचान गई कि वो निम्मी की आवाज थी। मैंने निम्मी की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराई। निम्मी को मैं थोड़ा बहुत जानती थी क्योंकि वो कभी कभी मुझसे डाउट पूछने आती थी, पर निम्मी का यह रूप मैं पहली बार देख रही थी। मोटी मोटी आंखें, घने काले बाल और गोरा रंग। निम्मी देखने में तो सुंदर थी ही, मगर उससे कहीं ज्यादा
वो मन की खूबसूरत थी। मैंने रोहन को निम्मी के पास बैठा दिया और वो दोनों फाइल पर काम करने लगे। अभी तकरीबन आधा घंटा लंच के लिए बाकी था, तो मैं बिना वक्त ज़ाया किए बाकी बच्चों को पढ़ाने लगी। लंच की घंटी बजते ही सब बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। कुछ बच्चे क्लास के बाहर भाग गए और कुछ अपना लंच बॉक्स खोलकर खाना खाने लगे। मगर लास्ट बेंच पर बैठे रोहन और निम्मी अभी भी पूरे ध्यान से फाइल बना रहे थे। उनको इस तरह एक दूसरे की परवाह करते देख न जाने क्यों मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं धीरे से उनके पास गई और पूछा, तुम दोनों लंच नहीं करोगे? निम्मी ने आंखें उठाकर मेरी ओर देखा, मगर वो कुछ ना बोली। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई बात छुपा रही हो। मैं उससे पूछने ही वाली थी कि अचानक रोहन बोला, मैम, प्रिंट आउट? मैम, मैंने सभी पिक्चर इकट्ठी कर ली हैं, पर मैं प्रिंट आउट कैसे लूं? मैंने रोहन से फोन लेते हुए बोला, इसकी चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। लंच ओवर होने से पहले तुम्हें प्रिंट आउट मिल जाएंगे। मेरी ये बात सुनकर रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं अपना फोन लेकर क्लास से बाहर चली गई। बच्चों की इधर उधर भागती हुई टोलियों से निकलकर मैं कंप्यूटर लैब पहुंची और प्रिंट आउट निकाल लिए। प्रिंट आउट लेते लेते आधे से ज़्यादा लंच ओवर हो चुका था। लगता है आज तो लंच नहीं कर पाऊंगी, मैं खुद को कहा। मगर फिर भी न जाने क्यों मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। प्रिंट आउट लेकर मैं क्लास में पहुंची। निम्मी और रोहन अभी भी एक साथ उसी सीट पर बैठे थे, मगर उन दोनों के सामने सिर्फ एक लंच बॉक्स था। रोटी का एक टुकड़ा रोहन खाता और दूसरा निम्मी। ये देखकर मुझे सब समझ में आ गया। जो बात निम्मी छिपा रही थी, निम्मी अपना लंच रोज रोहन के साथ बांट कर खाते थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से रोहन शायद लंच नहीं ला पाता था। शायद वे रोहन को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, तभी तो मेरे पूछने पर वह चुप रही। ये देखकर न जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं। इससे पहले कि मैं और भावुक हो पाती, लंच ओवर हो गया। मैंने खुद को समेटा और दोनों के पास गई। मुझे अचानक देख निम्मी थोड़ा सहम गई। रोहन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मैंने रोहन को प्रिंट आउट पकड़ाया और मुस्कुराते हुए पूछा, बन गई फाइल? तभी निम्मी ने डेस्क के नीचे से एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले फाइल निकाले। उस फाइल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही हुनरमंद कलाकार ने उसे सजाया हो। लंच ओवर होने के बाद बच्चे वापस अपनी जगह में लौट रहे थे। मैंने भी उन दोनों को अकेला छोड़ना ठीक समझा और मुस्कुराते हुए वापस जाने लगी। थैंक यू मैम, पीछे से रोहन की आवाज आई। मैं उसको मुड़कर जवाब जरूर देती अगर मेरी आंखें नम ना होती। मैंने उस समय आगे बढ़ते बढ़ते सिर्फ सर हिलाना सही समझा और मैं अपना बैग लेकर क्लास से बाहर निकल गई। मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरा रुककर ना जवाब दे पाना रोहन को बुरा ना लगा हो। ये सोचती सोचती मैं स्टाफ रूम में आ गई।
सुबह से कुछ न खाने के कारण मुझे भी हल्का सा चक्कर आ रहा था। मैंने सीट पर बैठकर अपना सोमवार का टाइम टेबल खोला और पाया कि मेरा अगला पीरियड तो फ्री था। ये देखकर मुझे काफ़ी राहत हुई और मैं अपना लंच खोलकर खाने लगी। तभी मेरे साथ की 2 अध्यापिकाएं स्टाफ रूम में आईं। सीमा मैम, जो 12वीं कक्षा को मैथ्स पढ़ाती थी, और रागिनी कंप्यूटर साइंस पढ़ाते थे। यूं तो मेरा उनके साथ कुछ खास संबंध नहीं था, बस थोड़ी सी हाय हेलो हो जाती थी। एक छोटी सी मुस्कान से मैंने उनकी तरफ देखा और अपना लंच खाने में व्यस्त हो गई। पूरा स्टाफ रूम खाली होने के बावजूद न जाने क्यों मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गईं और बातें करने लगीं। तेज भूख लगे होने के कारण मैं लंच खाने में व्यस्त थी। मैंने उनकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया। हाँ, और उन दोनों को देखा है तुमने? अक्सर एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। हंसते हुए उनमें से एक बोली, अरे हाँ, वही जोड़ी रोहन और निम्मी की। दूसरी वाली ने हंसते हुए जवाब दिया और दोनों ठाके मारकर हंसने लगी। उनका इस प्रकार निम्मी और रोहन का मजाक उड़ाना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। उनकी ये एक बात मेरे जहन में हजारों सवाल खड़े कर गई। तो क्या एक लड़का लड़की का एक दूसरे को चाहना सबके लिए मजाक का पात्र बन जाता है? क्या लड़का लड़की एक दूसरे की मदद करने से जोड़ी बन जाते हैं? रोहन और निम्मी सचमुच एक दूसरे को चाहते हैं? मैं ये सब सोच ही रही थी कि मेरी आंखों के सामने आज की घटना आ गई। निम्मी का क्लास के दरवाजे पर खड़े होकर रोहन की परवाह करना, रोहन के साथ अपना लंच शेयर करना और खुद के काम की परवाह ना करते हुए रोहन के लिए फाइल कवर बनाना। मेरे सारे सवाल वहीं दफन हो गए और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लेकर मैं लंच बॉक्स बंद करके स्टाफ रूम से बाहर आ गई। कई दिनों तक ये घटना मेरे दिलो दिमाग में चलती रही। मैं जब भी क्लास में जाती, मेरा ध्यान उन दोनों पर ही रहता था। उन दोनों की एक दूसरे के लिए फिक्र करना और एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराना, लंच को बांटकर खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। यूं ही समय बीतता गया और देखते ही देखते वो बैच पास आउट हो गया। टीचर के पेशे में कई बच्चे आते हैं, कई जाते हैं, कुछ अपनी छाप छोड़ जाते हैं, पर वक्त के साथ उनकी यादें धुंधली पड़ जाती हैं। बुधवार का दिन था। मैं स्कूल के लिए लेट हो रही थी। मैं भागती हुई मेट्रो स्टेशन पर पहुंची और मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर मेरी मेड आधा घंटा पहले उठ जाती तो मैं लेट ना होती। हाफते हुए मैं स्टेशन पर पहुंची और देखा अभी मेट्रो के आने में 7 मिनट बाकी हैं। आज हमारे स्कूल में एनुअल डे था। मुझे अच्छे से याद है, 20 दिसंबर 2006। प्रिंसिपल मैम ने सब टीचर्स को समय से थोड़ा पहले बुलाया था। मैं स्टेशन पर लगी एक कोने वाली बेंच पर बैठकर मेट्रो का इंतजार करने लगी। तभी अचानक से एक अनजान लड़का आया और मेरे पैर छूकर बोला, हेलो मैम,
पहचाना? यूं ही किसी का अचानक से आना और मुझसे बात करना मुझे अजीब लगा। मैंने उसकी ओर देखा तो पाया कि वो उम्र में 27-28 साल से ज्यादा का नहीं था। मैं थोड़ा घबरा कर पीछे हो गई। सहमते हुए मैंने पूछा, आप कौन? उसने मुस्कुराते हुए बोला, मैम रोहन। यूं तो मेरे पूरे करियर में बहुत से रोहन नाम के बच्चे आए और गए, मगर न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने 1996 बैच वाले रोहन का चेहरा आ गया। तभी उस लड़के ने बोला, 1996 बैच, आपने मेरी कंप्यूटर साइंस फाइल बनाने में मदद की थी? और ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। वो बिल्कुल बदल चुका था। लंबी दाढ़ी, बिखरे बाल और आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। अरे रोहन, तुम तो बिल्कुल बदल गए। तुम तो पहचान में नहीं आ रहे। यह सुनकर वो मुस्कुराने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए बोला, निम्मी नजर नहीं आ रही? मेरे मुंह से निम्मी शब्द सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान चले गई। अचानक से मुझे एहसास हुआ कि शायद निम्मी के बारे में पूछने से पहले मुझे रोहन का हाल पूछना चाहिए था। मगर मैं क्या करती, मैं खुद को रोक ना पाई। मेरे ख्यालों में तो रोहन निम्मी के बिना अधूरा था और निम्मी रोहन के। रोहन ने दबी हुई आवाज में कहा, उसकी शादी हो गई। मैं बधाई देने ही वाली थी कि वह बोला, किसी और के साथ। ये सुनते ही मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई और समझ ना पाई कि क्या बोलूं। शायद मैं उसके लायक ना था, शायद उसे कभी मुझसे प्यार ही ना था, शायद मैं बेबुनियाद सपने देख रहा था। हर लफ्ज के साथ उसकी आवाज भारी होती चली गई। इससे पहले मैं उससे कुछ कह पाती, उसने बोला, पर गलती उसकी भी नहीं है। मेरे बिना बोले वो कैसे जान जाती कि मैं उसे कितना चाहता हूं? और अगर बोल भी देता तो क्या? उसका जवाब तो मैं पहले से ही जानता था। कम से कम मैं अब ये सोच कर तो खुश हो जाता हूँ कि अगर मैं उसे अपने दिल का हाल कहता तो शायद वो हाँ कर देती। आपको पता है मैम, प्यार आजकल बाजार में बिकता है, जिसे सिर्फ अमीर खरीद पाते हैं, मुझ जैसे गरीब नहीं। तो तुमने शादी नहीं की? निम्मी के अलावा कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं। हर किसी में बस उसे ढूंढता रहा, पर वो किसी में ना मिले। उसके साथ बिताए हुए पल अब मेरे जीने के लिए काफी हैं। यह कहते ही वो पीछे मुड़ा और जाने लगा। शायद मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे रोता हुआ देखूं। तभी मेट्रो स्टेशन पर आ गई। मैं उसे रोकना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, उसका हाल जानना चाहती थी। अगर मेरे पास वक्त होता, मैं उससे घंटों निम्मी के बारे में बातें करती। ये सोचते हुए मैं मेट्रो पर चढ़ गई। शायद प्यार किया नहीं जाता, जिया जाता है।